हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम सभी क्लास 9th की उर्दू की किताब जान पहचान का सबक नंबर 8 पढ़ेंगे। कौन सा सबक पढ़ेंगे बेटा? सबक नंबर 8 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एहसान का बदला एहसान, जिसको लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने। किसने लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने एहसान का बदला एहसान। तो एहसान का बदला एहसान कहानी पर शुरू करने के पहले बेटा हम सबको डॉक्टर जाकिर हुसैन की ज़िंदगी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैदराबाद में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए बेटा? हैदराबाद में। उनका ताल्लुक कस्बा कायमगंज जिला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के एक मौजिज पठान खानदान से था। उनकी इब्तिदाई तालीम इस्लामिया स्कूल इटावा यूपी में हुई। वो आला तालीम के लिए अलीगढ़, इलाहाबाद और जर्मनी तक गए। जर्मनी से उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। डॉक्टर जाकिर हुसैन की शख्सियत के कई अहम पहलू थे। वो बैक वक्त एक साहिबे तर्ज, अदीब, माहिर तालीम, कौमी रहनुमा और सियासतदां थे। क्या थे बेटा? सियासतदां भी थे। ओके, आगे चलते हैं। वो जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के वाइस चांसलर थे। क्या थे? वाइस चांसलर भी थे। उन्होंने सूबा बिहार के गवर्नर, नायब सदर और सदर जमहूरिया हिंद की हैसियत से मुल्क व कौम की गैर मामूली खिदमत अंजाम दी। जाकिर साहब का अदबी सफ़र दुनिया की चंद अहम किताबों के तर्जुमों से शुरू हुआ। उन तर्जुमों में मशहूर फ़लसफ़ी अफलातून की किताब रियासत और एडविन कैनन की सियासी इख्तिसादियात वगैरह शामिल हैं। उन्होंने जर्मनी ज़बान में गांधी जी पर एक किताब लिखी। बच्चों की तालीम और तरबियत और बच्चों के अदब से उन्हें खुसूसी दिलचस्पी थी। उन्होंने बच्चों के लिए मुतअद्दिद मज़ामीन और कहानियाँ लिखी। आगे चलते हैं बेटा। अब्बू खां की बकरी, लोमड़ी की चालाकी, मोर का हुस्न, ऊंट का ज़ब्त और घोड़े की नरमी वगैरह उनकी मशहूर कहानियाँ हैं। ओके बेटा, आगे चलते हैं। अब हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी क्या है? एहसान का बदला एहसान। ओके, तो बहुत ही मज़ेदार कहानी है। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। एहसान का बदला एहसान। बहुत दिनों का जिक्र है जब हर जगह नेक लोग बसते थे। कैसे लोग बसते थे बेटा? नेक लोग। और दगा फरेब बहुत ही कम था। हिंदू मुसलमान एक दूसरे का ख्याल रखते थे। कोई किसी पर ज्यादती नहीं करता था और जो जिसका हक होता था उसे मिल जाया करता था। उन दिनों एक शहर था आदिलाबाद। उस आदिलाबाद में एक बहुत दौलतमंद दुकानदार था। दूर दूर के मुल्कों से उसका लेन देन था। उसके पास एक घोड़ा था जो उसने बहुत दाम देकर एक अरब से खरीदा था। कहाँ से खरीदा था बेटा? अरब से। ओके, तो जो घोड़ा खरीदा था, जो ताजिर था, किससे खरीदा था? अरब से, अरब मुल्क से खरीदा था। एक दिन का जिक्र है कि वो दुकानदार तिजारत की गर्ज से घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। तिजारत बेटा बोलते हैं व्यापार, कारोबार को बोलते हैं। ठीक है, कहाँ जा रहा था? कारोबार के सिलसिले में घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा था कि बेख्याली में शहर से बहुत दूर निकल गया और एक जंगल में जा निकला। अभी ये अपनी धुन में आगे जा ही रहा था कि पीछे से 6 आदमियों ने उस पर हमला कर दिया। कितने आदमियों ने? 6 आदमियों ने उस पर हमला कर दिया। उसने ये देखिए, आगे चलते हैं। उनके एक वार तो खाली दिए
लेकिन जब देखा कि वो 6 हैं तो सोचा कि अच्छा यही है कि इनसे बचकर निकल चलूं। उसने घोड़े को घर की तरफ फेरा, लेकिन डाकुओं ने भी अपने घोड़े पीछे डाल दिए। अब तो अजीब हाल था। सारा जंगल घोड़ों की टापों से गूंज रहा था। सच ये है कि दुकानदार के घोड़े ने उसी दिन अपने दाम वसूल करा दिए। कुछ देर बाद डाकुओं के घोड़े पीछे रह गए। घोड़ा दुकानदार की जान बचाकर उसे घर ले आया। इतना अच्छा घोड़ा था कि उसने अपने मालिक की जान बचा ली। लेकिन उसके बाद क्या होता है बच्चे, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। उस रोज घोड़े ने इतना जोर लगाया कि उसकी टांगे बेकार हो गई। क्या हो गई बेटा? घोड़े ने जो इतनी तेज दौड़ लगाई थी उसकी वजह से उसकी टांगे बिल्कुल बेकार हो गई, बिल्कुल भी काम की नहीं रही। वो चल फिर नहीं सकता था। क्या नहीं कर सकता था? चल फिर नहीं सकता था। खुदा का जिक्र करना ऐसा हुआ, खुदा का करना ऐसा हुआ। क्या लिखा है बेटा? ध्यान देंगे। खुदा का करना ऐसा हुआ कि कुछ दिनों बाद गरीब की आंखें भी जाती रहीं, लेकिन दुकानदार को अपने वफादार घोड़े का एहसान याद था। चुनांचे उसने साइस उसको बोलते हैं बेटा जो घोड़े की देखभाल करता है। साइस किसको बोलते हैं? घोड़े की देखभाल करने वाले को। साइस को हुक्म दिया कि जब तक घोड़ा जीता रहे उसको रोज सुबह और शाम 6 सेर दाना दिया जाए और उसे कोई काम न लिया जाए। समझ में आया? जो घोड़े का मालिक था उसने कहा कि इसने मेरी जान बचाई है। साइस से बोला, साइस यानी घोड़े की देखभाल करने वाले को, किसने मेरी जान बचाई है, इसे अच्छे से खाना पानी सुबह शाम यानी 6 सेर दाना दिया जाए और इसे कोई काम भी न लिया जाए। आगे चलते हैं बेटा। लेकिन साइस ने उस हुक्म पर अमल न किया। वो रोज बरोज घोड़े का दाना कम करता गया। यही नहीं बल्कि एक रोज उसे अपाहिज और अंधा समझकर अस्तबल से निकाल दिया। अस्तबल उसे बोलते हैं बेटा जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है। बेचारा घोड़ा रात भर भूखा प्यासा बारिश और तूफान में बाहर खड़ा रहा। जब सुबह हुई तो जूं तू करके वहां से चल दिया। आगे चलते हैं। इसी शहर आदिलाबाद में एक बड़ी मस्जिद थी और एक बड़ा मंदिर। उनमें नेक हिंदू और मुसलमान आकर अपने अपने ढंग से इबादत करते और खुदा को याद करते थे। मंदिर और मस्जिद के बीच एक बहुत ऊंचा मकान था। उसके बीच में एक बड़ा सा कमरा था। कमरे में एक बहुत बड़ा घंटा लटका हुआ था और उसमें एक लंबी सी रस्सी बंधी हुई थी। उस घर का दरवाजा दिन रात खुला रहता। आदिलाबाद में जब कोई किसी पर जुल्म करता या किसी का माल दबा लेता या किसी का हक मार लेता तो उस घर में जाता, रस्सी पकड़कर खींचता या ये घंटा इस जोर से बजता कि सारे शहर को खबर हो जाती कि घंटे के बजते ही शहर के सच्चे नेक दिल हिंदू मुसलमान वहां आ जाते और फरियाद सुनकर इंसाफ करते। क्या करते थे? फरियादी की फरियाद सुनकर इंसाफ करते थे। इत्तेफाक की बात कि अंधा घोड़ा भी सुबह होते होते उस घर के दरवाजे पर जा पहुंचा। कहाँ पे? जहाँ पे घंटा लटका हुआ था, जहाँ पे फरियादी अपनी फरियाद लेकर जाते थे, घंटा बजाते थे। दरवाजे पर कुछ रोक टोक तो थी नहीं। घोड़ा सीधा घर में घुस गया। बीच में रस्सी थी। ये गरीब मारे भूख के हर चीज पर मुंह चलाता था। रस्सी जो उसके बदन से लगी तो वो उसी को चबाने लगा। रस्सी जो जरा खींची तो घंटा बजा। क्या हुआ बेटा? जब रस्सी उसके पैर में लगी ना तो वो खींच गया और खींचते ही उसका घंटा बजने लगा। मुसलमान मस्जिद में नमाज के लिए जमा थे। पुजारी मंदिर में पूजा कर रहे थे। घंटा जो बजा तो सब चौंक पड़े और अपनी अपनी इबादत खत्म करके उस घर में आकर जमा हो गए। शहर के बीच में, शहर के
पंच भी आ गए। कौन आ गया बेटा? पंच भी आ गए वहां पे, यानी जो पंचायत के मेन लोग थे, जो पंचायत के मेन लोग थे वो पंच भी आ गए। पंचों ने पूछा, ये अंधा घोड़ा किसका है? लोगों ने बताया, ये फला ताजिर का घोड़ा है। इस घोड़े ने ताजिर की जान बचाई थी। पूछा गया तो मालूम हुआ कि ताजिर ने उसे निकाल बाहर किया है। पंचों ने ताजिर को बुलवाया। एक तरफ अंधा घोड़ा था, उसकी जबान न थी जो शिकायत करता। दूसरी तरफ ताजिर खड़ा था, शर्म के मारे उसकी आंखें झुकी हुई थी, यानी वो बहुत शर्मिंदा था। किसने मेरी जान बचाई और मैंने इसके साथ क्या किया? पंचों ने कहा, तुमने अच्छा नहीं किया। इस घोड़े ने तुम्हारी जान बचाई और तुमने उसके साथ क्या किया? तुम आदमी हो, ये जानवर है। आदमी से अच्छा तो जानवर ही है। हमारे शहर में ऐसा नहीं होता। हर एक को उसका हक मिलता है और इंसान का बदला और एहसान का बदला एहसान समझा जाता है। एहसान का बदला क्या समझा जाता है? एहसान समझा जाता है। ताजिर का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बढ़कर उसने घोड़े की गर्दन में हाथ डाल दिया, उसका मुंह चूमा और कहा, मेरा कसूर माफ कर। ये कहकर उसने वफादार घोड़े को साथ लिया और घर ले आया। फिर उसके लिए हर तरह के आराम का इंतजाम किया। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये कहानी, जाकिर साहब की कहानी बहुत अच्छी लगी हो और अच्छे से समझ में आ गई हो। ठीक है, अब हम सभी इसका सवाल जवाब हल करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम एहसान का बदला एहसान कहानी का सवाल जवाब हल करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। पहला सवाल क्या है बेटा कि डाकुओं ने दुकानदार पर क्यों हमला किया? डाकुओं ने ये समझकर दुकानदार पर हमला किया कि उस वक्त उसके पास पैसा होगा। आगे चलते हैं, उसके पास कीमती घोड़ा था। कीमती घोड़ा क्यों था? क्योंकि वो एक अरबी घोड़ा था। वो ताजिर को मार कर माल और घोड़े पर कब्जा कर लेंगे। दूसरा सवाल है कि दुकानदार को घोड़े के दाम किस तरह वसूल हुए? घोड़े ने खतरा महसूस कर लिया और वो इतनी तेज से दौड़ा कि सब डाकुओं के घोड़े बहुत पीछे रह गए और घोड़ा दुकानदार की जान बचाकर ले आया। इस तरह दुकानदार ने जान बच जाने पर महसूस किया कि घोड़े के जो दाम उसने दिए थे वो आज वसूल हो गए। तो आगे चलते हैं बेटा। उम्मीद कर रही हूँ कि आप सबको खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप सबने कहानी बहुत अच्छे से समझी। अगर आपको कहानी समझ में आ गई तो इसका सवाल जवाब हल करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। अब चलते हैं हम तीसरे सवाल पे। साइस के बर्ताव की वजह से घोड़े को क्या क्या तकलीफें उठानी पड़ी? साइस ने रोज बरोज घोड़े का दाना कम कर दिया और एक रोज उसे अस्तबल से निकाल दिया। बेचारा घोड़ा रात भर अस्तबल के बाहर बारिश और तूफान में खड़ा रहा। साइस के बर्ताव की वजह से घोड़ा भूखा प्यासा रहा और इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। ओके, चौथा सवाल चलिए करते हैं जल्दी से। चौथा सवाल है कि ऊंचे मकान में घंटा क्यों लटकाया गया था? तो ऊंचे मकान में घंटा इसलिए लटकाया गया था कि अगर किसी शख्स पर कोई जुल्म करे, माल दबाए या हक मारे तो उस घंटे की रस्सी को पकड़कर खींचे, ताकि घंटे की आवाज सुनकर लोग जमा हों और पंच आकर फैसला करे। ओके बेटा, पांचवा सवाल कौन सा है? घोड़े ने घंटा किस तरह बजाया? तो आप सबको पता है कैसे उसको भूख बहुत तेज लगी हुई थी और उसके पैर में वो रस्सी फंस जाती है और उसको घास समझकर चबाता है। तो जैसे चबाने की कोशिश करता है तो घंटा खींचता है और बजने लगता है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिखेंगे बेटा, घोड़ा भूखा प्यासा था। जब वो उसके कमरे में दाखिल हुआ तो जिसमें घंटा लगा हुआ था, तो घंटे की रस्सी उसके बदन से टकराई। वो भूखा घोड़ा उस रस्सी को चबाने लगा। रस्सी जो जरा खींची तो घंटा बजने लगा। इस तरीके से बजने लगा था उसकी भूख की वजह से। ओके, ताजिर का चेहरा शर्म से क्यों सुर्ख हो गया था? आप सबको पता है, क्योंकि घोड़े ने उसकी जान बचाई थी और बदले में उसका क्या सिला मिला कि उसका पैर भी खराब हो गया, अंधा भी हो गया और उसे अस्तबल से बाहर भी निकाल दिया। तो ताजिर का चेहरा शर्म से इसलिए सुर्ख हो गया कि पंजों ने उससे कहा कि तुमने घोड़े के साथ अच्छा सलूक नहीं किया।
इस घोड़े ने तुम्हारी जान बचाई और तुमने उसे भूखा प्यासा स्तबल से निकाल दिया। हमारे शहर में ऐसा नहीं होता, हर एक को उसका हक मिलता है और एहसान का बदला एहसान। ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ ये भी बच्चे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कवायद की तरफ। नीचे लिखे हुए लफ्जों से आपको जुमले बनाने हैं। वफादार, ठीक, यहाँ पे घोड़ा एक वफादार जानवर है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अपने मन से भी बना सकते हैं कोई भी जो सेंटेंस, जो जुमला आपको पसंद हो। बेचारा, बेचारा भिखारी सुबह से शाम तक भीख मांगता फिरता रहा, या ये भी कर सकते हैं बेचारा घोड़ा भूख के मारे परेशान था। हकदार, इंसाफ का तकाजा ये है कि हकदार को हक मिलकर रहे, ठीक। आगे चलते हैं बेटा। जुल्म की, जुल्म की खेती ज्यादा दिन परवान नहीं चढ़ती, यानी जुल्म, किसी के ऊपर जुल्म करना, परेशान करना, तो बुरा काम कभी कोई फलता नहीं है ना बेटा। तो वही चीज कह रहे हैं कि जुल्म की खेती ज्यादा दिन परवान नहीं चढ़ती। फरियादी, हर फरियादी की बात सुनना और उसकी परेशानी दूर करना इंसानियत है। तो बेटा आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है ये यही लिखे, आप अपने हिसाब से भी जुमले बना सकते हैं, ठीक है। एहसान, एहसान करने वालों के साथ हमेशा अच्छा सलूक करना चाहिए। कसूर क्या, कसूर का क्या होगा? कसूर का बेटा, अगर कोई शख्स अपना कसूर मान ले तो उसे माफ कर देना चाहिए। अगर आपने गलती की है, कोई कसूर है आपका, तो आप उस पे नादिम हो, ठीक है, आप मान रहे हो कि हाँ मैंने गलती की, तो तुरंत सामने वाले को माफ कर देना चाहिए। इबादत, इस्लाम की एक खुदा की इबादत करना सिखाता है। इस्लाम एक खुदा की इबादत करना सिखाता है, यानी हम सबको इबादत करनी चाहिए। किसकी? अल्लाह की। आप इस तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हैं। ताजिर बोलते हैं कारोबारी को, व्यापारी को, तो यहाँ पे क्या होगा? ताजिर। ईमानदार ताजिर बेखौफ होकर अपना कारोबार करता है। अब आगे चलते हैं बेटा। खाली जगह भरना है कि कुछ दिनों बाद क्या हुआ? कुछ दिनों बाद गरीब की आंखें भी जाती रही। किसकी? घोड़े की। सारा जंगल घोड़ों की टापों से गूंज रहा था। क्या रहा था? गूंज रहा था। मंदिर और मस्जिद के क्या थी? बीच एक ऊंचा मकान था। तुम आदमी हो या कि जानवर? ठीक, आगे चलते हैं। उसने वफादार घोड़े को साथ लिया और घर ले आया। अब हम चलते हैं नीचे बेटा। वाहिद जमा, वाहिद, नीचे लिखे हुए लफ्जों के आपको वाहिद बनाना है। वाहिद मतलब एक वचन, एक। वाहिद मतलब एक, जमा मतलब बहुत सारे। हिंदी में आपने एक वचन बहुवचन किया ना, बिल्कुल वैसे ही है। जैसे वाहिद मतलब एक, जमा मतलब बहुत सारा। ओके, ताजिर, तजार। ओके, मकान, मकानात, मकान, मकानात। अहकाम, हुक्म, एहसानात, एहसान, यानी इधर आपको जमा दिया रहेगा, आपको उसका वाहिद बनाना है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। शिकायत का क्या होगा? शिकायत। हुकूक का क्या होगा? हक। नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। कुछ मुहावरे नीचे दिए हुए हैं बेटा, आपको उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे हक मारना, किसी का हक मारना अच्छी बात नहीं। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं कि हमें किसी मजलूम का हक नहीं मारना चाहिए, या किसी का भी हक मारना अच्छी बात नहीं है। चेहरा शर्म से सुर्ख हो जाना, आप भी सकते कि ये भी लिख सकते हैं कि दुकानदार का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया था अपनी गलती पर। अक्सर लोगों का चेहरा शर्म से सुर्ख हो जाता है। वार खाली देना, किसी का वार खाली चला जाए तो वो उस नाकामी पर झुंझुला जाता है। ओके, आगे चलते हैं बेटा। नीचे लिखे हुए लफ्जों से क्या करना है आपको? मुतजाद बनाना है। मुतजाद बोलते हैं उल्टे अल्फाज को, यानी विलोम शब्द को, अपोजिट वर्ड को। ओके बेटा, तो यहाँ पे मुतजाद का मतलब होता है उल्टा, जिसका मानी जो है बिल्कुल उलट हो। वफादार का क्या होगा? बेवफा। जुल्म का इनायत। हक का बातिल, नाहक। आप बातिल भी लिख सकते हैं और नाहक भी लिख सकते हैं। ओके, नेक का बद, आराम का तकलीफ। तो बेटा इस तरीके से आप सभी अपनी कॉपी में इसे नोट डाउन करेंगे, साफ साफ सी खूबसूरत सी राइटिंग में।
अब कह रहे हैं कि सबक में इस सबक से 5 ऐसे जुमले लिखिए जिनमें ज़मीर का इस्तेमाल किया गया हो। आप सबको पता है ज़मीर किसे कहते हैं बेटा? इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को हम ज़मीर कहते हैं। तो इस तरीके से आप इसे भी पूरा करेंगे। जैसे उसके पास एक घोड़ा था, उसके बहुत दाम करके एक अरब से खरीदा था। साइस ने उसके, यह वो, इसने, उसने, हमारे, तुम्हारे, इस तरह के अल्फाज क्या होते हैं बेटा? ज़मीर होते हैं। तो ये 5 सेंटेंस जुमले आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे बेटा। आप सबको अगर ये चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो कमेंट ज़रूर करें और लाइक सब्सक्राइब भी करें। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके बेटा, बाय बाय।